नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते के नए कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। बीते साल जब अफगानिस्तान की हुकूमत पर तालिबान ने कब्जा किया, तब दुनिया के ज्यादातर देशों को निराशा हुई। उन्हें चिंता सताने लगी कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र का क्या होगा और वहां के अल्पसंख्यकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एक अलग चिंता थी। उन देशों में भारत भी शामिल था। लेकिन एक और बात थी जिसकी चिंता भारत को सता रही थी। वो ये कि बीते 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में अलग अलग परियोजनाओं पर खूब निवेश किया था। शिक्षा और ठोस बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें और इमारतों को बनाने में भारत ने करीब $3 बिलियन का निवेश किया। लेकिन जब तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया, तब भारत को अपने सभी प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़े। कहा यह जाने लगा कि अफगानिस्तान में भारत ने जो भी निवेश किए वे सभी डूब गए। आशंका जताई जाने लगी कि अफगानिस्तान में भारत कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि भारत ने तालिबान को कभी पसंद नहीं किया है। जब तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया, तब भारत ने अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया था। तब माना जा रहा था कि इतने सालों में भारत ने अफगानिस्तान में जो कुछ भी हासिल किया उसे वो खो देगा। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत से अपने सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की अपील की है। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के प्रमुख सुहेल शाहीन ने बताया कि तालिबान के एक प्रतिनिधि मंडल ने काबुल में भारतीय दूतावास के मिशन के प्रमुख से मुलाकात की और अपनी टीमों को देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में मदद के लिए आमंत्रित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी परियोजनाओं की संख्या 20 है जिन्हें पूरा करने के लिए भारत काम करने वाला है। अफगानिस्तान सरकार के इस ऐलान के बाद दोनों देशों के बीच दूरी के कम होने की उम्मीद है। इसलिए आज के एपिसोड में जानेंगे कि भारत अफगानिस्तान रिश्तों में इस नई हलचल के क्या मायने हैं। समझेंगे कि भारत के लिहाज से ये कदम कितना अहम साबित होने वाला है। तमाम पहलुओं को टटोलेंगे, लेकिन पहले एक संक्षेप में ये समझ लीजिए कि भारत ने अफगानिस्तान में क्या कुछ निवेश किया है। अफगानिस्तान में भारत के निवेश की करीब 2 दशकों की यात्रा रही है। इन सालों में भारत ने करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं में निवेश किया, जिनमें स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के हॉस्टल और पुल शामिल हैं। यहां तक कि भारत ने अफगानिस्तान में गणतंत्र की निशानी के तौर पर खड़े संसद भवन, सलमा बांध और जरांज देलाराम हाईवे में भी भारी निवेश किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत ने करीब $3 बिलियन का निवेश किया है। 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान पर इस्लामिक कट्टरपंथी समूह के शासनकाल के दौरान भारत ने तालिबान विरोधी प्रतिरोध का समर्थन किया था। फिर जब 2001 में तालिबान की पहली सरकार का खात्मा हुआ, तब भारत धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। इसका मकसद अफगानिस्तान में राजनीतिक सद्भावना हासिल करना था। लेकिन जब तालिबान ने तख्ता पलट किया, तब भारत को मजबूरन अपनी परियोजनाओं को विराम देना पड़ा। तो अब सवाल है कि इस नई हलचल के क्या मायने हैं। जहां तक तालिबान सरकार को मान्यता देने का सवाल है, तो भारत ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत हुई है। भारतीय दूतावास के अधिकारी अब काबुल में काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह बना हुआ है कि जब भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, तब इन सभी पहलों के क्या मायने हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान के पिछले शासनकाल और इस शासनकाल में सिर्फ इतना फर्क है कि पहले वाले में उसे मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार रूस और चीन उसे मान्यता दे रहे हैं। ये दोनों ही देश दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को देखते हुए भारत के लिए तालिबान से बातचीत करना जरूरी है। इसके लिए जानकार पाकिस्तान को इसकी वजह बता रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत तालिबान से बातचीत करने में जितनी देरी करेगा, पाकिस्तान उसका उतना फायदा उठाएगा। असल में मौजूदा तालिबान को 2 दशक पुराने तालिबान से अलग भी कहा जा रहा है। हालांकि इसका स्वरूप भी लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर थोड़े उदार दिखने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पर सत्ता हासिल करने के बाद तालिबान ने महिलाओं को बुर्के की जगह हिजाब पहनकर काम करने की अनुमति दी है। इसके बाद अपनी धरती को किसी भी देश के खिलाफ
इस्तेमाल नहीं करने का भी भरोसा दिया है। ये भारत के लिहाज से इसलिए भी अहम है क्योंकि 1999 में इंडियन एयरलाइंस विमान को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ही ले जाया गया था। इसलिए ये बिंदु भारत के लिहाज से बेहद अहम है। इसके अलावा अब तालिबान ने भारत की परियोजनाओं को पूरा करने का आग्रह किया है, इसलिए तालिबान से बातचीत को बेहतर पहल माना जा रहा है। दूसरी ओर तालिबान और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते ने हमेशा ही भारत को बातचीत करने से रोका है, लेकिन अब वक्त काफी बदल चुका है। पहले वाला तालिबान जरूर पूरी तरह से पाकिस्तान के नियंत्रण में था, लेकिन तालिबान के शीर्ष नेताओं में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखुंद ने अपनी जिंदगी के 8 साल पाकिस्तान की जेल में गुजारे हैं। वहां उन्हें काफी यातनाएं दी गई। इसलिए माना जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुक अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन इन सभी मुद्दों को सिर्फ भारत के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसका विश्लेषण तालिबान के नजरिए से भी करने की जरूरत है। असल में ड्यूरेंड रेखा को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हमेशा से विवाद रहा है। शुरुआती दौर में ही अफगानिस्तान ने इस रेखा को मानने से इनकार कर दिया था। जब अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान लौटा तो पाकिस्तान ने ड्यूरेंड रेखा के मुद्दे को शांत होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इस सीमा पर कुछ इलाके में पाकिस्तान की तरफ से बाड़ लगाई गई है, जिसे तालिबान समय समय पर उखाड़ फेंकता है। तो वहीं पाकिस्तान की मुख्य भूमि में कबायली क्षेत्रों के विलय के फैसले को बदलने के लिए वहां की तालिबान तहरीक पार्टी सरकार पर लगातार दबाव डाल रही है, जिससे तालिबान को भू राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तुलना में अधिक स्वायत्तता हासिल करने के इरादे से तालिबान भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की लगातार कोशिश कर रहा है। मतलब तालिबान पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश में है। तालिबान न केवल भारत से अपनी विकास सहायता परियोजनाओं को फिर से शुरू करके अफगानिस्तान के विकास में अपनी भूमिका बढ़ाने का आग्रह कर रहा है, बल्कि वो अफगान सैनिकों को प्रशिक्षित करने में भारत का समर्थन भी मांग रहा है। वापसी के बाद से तालिबान ने भी भारत के साथ राजनयिक और वाणिज्यिक रिश्तों को गहरा करने की इच्छा जाहिर की है। इसे ऐसे समझिए कि क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए एक मंच के रूप में ईरान में चाबहार पोर्ट परियोजना को तालिबान ने समर्थन देने की बात कही है। भारत के लिए बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में दक्षिण और मध्य एशिया में कनेक्टिविटी परियोजनाओं से लेकर ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवादी गतिविधियों के प्रसार के मुद्दों तक भारत के कई महत्वपूर्ण हित हैं। ये वो मुद्दे हैं जिन सभी में अफगानिस्तान केंद्रीय बिंदु की तरह काम करता है। ये सच है कि तालिबान को पाकिस्तान के संरक्षण से ही मजबूती मिली है, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम की भावनाएं पाकिस्तान के खिलाफ है। इसका भारत को फायदा उठाना चाहिए। दूसरी बात यह भी कि तालिबान भी बड़ी आबादी की भावनाओं के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। बहरहाल अफगानिस्तान के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करना भारत के लिए कितना फायदेमंद रहेगा और भारत की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित हो पाएगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। इस एपिसोड में इतना ही। अब आइए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद बेहतर भारत अफगान संबंधों के लिए तालिबान से बातचीत क्यों जरूरी है? आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।